हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? बढ़िया एकदम। चलिए, आज का टॉपिक अपना जूलॉजी से संबंधित है, राइट। जूलॉजी कल चल रही थी अपनी, तो जूलॉजी के अंदर अपन ने टॉपिक लिया था श्वसन, ठीक है। कल श्वसन संबंधित आपने श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, दो टॉपिक था आपके, वो क्लियर हो गए थे, राइट। आपके जेट के अंदर सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि श्वसन संबंधी क्रियाविधि, राइट, इतना से लिखा है। अंतःश्वसन और बहिःश्वसन को समझाइए, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को समझाइए, राइट, ठीक है। आज अपना टॉपिक है श्वसन में श्वसन संबंधी आयतन। क्या है अपना टॉपिक आज? श्वसन संबंधी आयतन। बेटा ये मैंने एक आरेख बना करके आप लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि जिससे कि आप रटो नहीं और आपके समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेफिनेशन है। ये 9 डेफिनेशन को अगर आप इस डायग्राम के द्वारा समझोगे, राइट, तो मैं गारंटी देता हूं कि बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा आंसर, राइट। सबसे पहले तो आप इसको पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को, रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस समय। ओके, मैं हट जाता हूं, यस, ले लिए बेटा। चलिए आ जाओ। अब अपन सबसे पहले एक एक परिभाषा को देखते हैं, और यहां पर सबसे पहली परिभाषा है आपके पास में टीवी। सबसे पहली परिभाषा क्या है? टीवी। दिख रही है आपको टीवी यहां पर? यस, ये यहां पर आपको ये है टीवी। यहां टीवी किसे कहते हैं? टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। टीवी का मतलब बेटा क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। यहां मैं एक एक डेफिनेशन लिखता चल रहा हूं और उसको मिटाता भी चलूंगा, ध्यान रखना आप। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ऊपर चला गया ज्यादा, राइट, कोई बात नहीं, इसको नीचे ले लेते हैं अपन। यस, पहली डेफिनेशन आती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है ज्वरीय आयतन। हिंदी में कहते हैं ज्वरीय आयतन, ठीक है बेटा। ज्वरीय आयतन किसे कहते हैं? कि सामान्य श्वसन की क्रिया के दौरान एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी कैसे ये आप श्वसन क्रिया कर रहे हो सामान्य, मतलब एक रिलैक्स टाइम पर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो, यानी सामान्य अवस्था के दौरान, राइट, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की दर को, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की दर को बेटा क्या कहते हैं? टीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवी कहते हैं। और टीवी की वैल्यू कितनी आती है? 500, राइट, 500 ml एक तरह से ये है आपकी, यानी आप सामान्य श्वसन की क्रिया के दौरान एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर रहे हो। बेटा समझना आप, ठीक है। इन सबकी फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं मैं, और साथ में आपका हिंदी में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ज्वरीय आयतन किसे कहते हैं? सामान्य अवस्था के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की दर को टीवी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, राइट। और टाइडल वॉल्यूम कितना आता है? 500 ml आता है। पहली डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? 3 डेफिनेशन आपको, 3 या 4 डेफिनेशन आपको वैसे याद रखनी है, फिर उसके बाद में आपको जोड़ करके याद करनी है। कैसे याद करनी है मैं एक एक को बताता चल रहा हूं, राइट है बेटा, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो सामान्य होने वाली दर को, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की दर को क्या कहते हैं बेटा? ज्वरीय आयतन कहते हैं। और इसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml होता है। ध्यान रखना सभी मानों में, अगर अपन सबकी बात करें ना, तो सारे मान जितने भी आएंगे ना, उनमें सबसे कम मान इसी का है आपका। किसका? टाइडल वॉल्यूम का, यानी टीवी। क्लियर है बेटा? टीवी क्लियर हो गया आपका? चलिए नेक्स्ट बात करें अपन दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन करते हैं IRV। दिख गई आपको बोर्ड पे? देखो IRV। IRV की पहले, सबसे पहले बेटा फुल फॉर्म लिखते हैं अपन। IRV नजर आ रहा है? यस। IRV की फुल फॉर्म का मतलब ये है बेटा, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। बेटा समझ में आया? हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में तो भाई मेरे को भी नहीं आता है, देखो याद आपको बता दूं, ठीक है ना। आप तो बस इंग्लिश में ही याद रखना है आपको। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या होती है कि आप लोग इंस्पायरेशन की रेट के अंदर, जो बलपूर्वक अंदर करते हो, राइट। क्या? बलपूर्वक। कैसे? बलपूर्वक ऐसे, देखो इधर मेरी तरफ देखना आप। अब मैं नॉर्मल अवस्था में हूं,
ये मैंने बलपूर्वक ऑक्सीजन को खींचा है अंदर, ऑक्सीजन को अंदर खींचा है बलपूर्वक, राइट, यानी जोर लगा करके खींचा है। तो जोर लगा करके जो आप वॉल्यूम निकालते हो वो कहलाती है आपकी, तुरंत आपने, ये तो सामान्य चल रही थी आप सामान्य अवस्था में, तो सामान्य अवस्था में तो क्या कहलाएगी, टीवी, और आपने जोर लगाया तो जोर लगा करके कितना खींचा, वो है आपकी IRV, बोले तो इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और भाई ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू औसतन आती है 2500 ml से लेकर के 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक। क्लियर, ठीक है बेटा, हो गई क्लियर, यानी आपने बलपूर्वक कितना अंदर खींचा है, ठीक है, ये हो गई आपकी IRV। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं ERV, देखो बोर्ड पे कहां पर है ERV। बेटा दो डेफिनेशन लिखा ही, पहले मैंने सामान्य अवस्था में टीवी नॉर्मल अवस्था में, ठीक है, फिर आपने जोर लगाया कितना अंदर लिया, राइट, इंस्पायरेशन, राइट, आगे बात समझ। अब बात कर रहे हो आप ERV यानी ये री, ठीक है ना, तो ERV नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटा, ERV की फुल फॉर्म बोले तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी अब क्या कर रहे हो आप, यानी आपने पहले जोर लगा के ग्रहण की थी, इंस्पायरेशन किया था, अब एक्सपायरेशन कर रहे हो, यानी आप जोर लगा के छोड़ रहे हो, ठीक है। आप बताइए जोर लगा के ज्यादा छोड़ सकते हैं या ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, यस, हैं, लगाओ जोर, ठीक है ना। आपने पहले तो क्या किया, ग्रहण किया, जोर लगा के ग्रहण किया, अब क्या कर रहे हो आप, जोर लगा के छोड़ रहे हो, जोर लगा के छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जोर लगा के जो छोड़ते हैं वो कहलाती है ERV। क्या कहलाती है बेटा, ERV। और ERV की वैल्यू जो होती है वो बेटा होती है 1000 से लेकर के 1100 ml तक। राइट, अब आपके क्वेश्चन यहां पर वहां पर यह आता है, बलपूर्वक लगाई गई श्वसन की दर क्या कहलाती है, ग्रहण करना क्या कहलाती है, छोड़ना क्या कहलाती है, सामान्य अवस्था में क्या कहलाती है। एक तो सीधा क्वेश्चन ये आता है बेटा, और एक इनकी वैल्यू पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ERV बराबर कितना होता है, IRV बराबर कितना होता है, TV बराबर कितना होता है, राइट। तो ERV की वैल्यू आ गई बेटा, 3 डेफिनेशन हो गई, पहली ये हो गई, क्लियर है, राइट, दूसरी आपकी ये हो गई, मैं जो आपका राइट हो रहा है यानी जो आपने समझा दिया है उसको मैं डिब्बे में कवर करता चल रहा हूं, ठीक है बेटा। 3 डेफिनेशन हो गई, चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब मुझे एक बार दोबारा बताओ आप, सबसे पहले क्या, सामान्य अवस्था में, दूसरा बलपूर्वक ग्रहण किया, तीसरा बलपूर्वक छोड़ा, राइट, ठीक है, 3 डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाइए, चौथी डेफिनेशन की बात करते हैं तो RV क्या है, RV का मतलब है रेजिड्यूल, राइट, रेजिड्यूल वॉल्यूम, क्लियर। रेजिड्यूल जो वॉल्यूम है उसको कहते हैं अपन RV, और RV का मतलब ये होता है, इसका रेजिड्यूल का मतलब ये रहता है कि हम लोग, देखो कहां पर है RV, ये री, राइट, ये कर दो जी, इसको भी डिब्बे में बंद, इसको समझा रहा हूं, यस। RV का मतलब बेटा क्या होता है कि आपने बलपूर्वक श्वसन छोड़ दी और छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में शेष रह गई, यानी आपने देखो इधर आपने बल लगाया, जोर लगा के आपने जितनी हो सकी उतनी कोशिश की छोड़ने की, लेकिन उसके बावजूद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है, ये देखो ये नीचे रह गई शेष, राइट, ठीक है। ये देखो, ये तो सामान्य था, ये जोर लगा के ग्रहण किया, ये जोर लगा के छोड़ा, उसके बावजूद भी फेफड़ों में शेष रह गई, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी, यानी अवशिष्ट आयतन हिंदी में कहते हैं इसको। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक एक्सपायरेशन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, बलपूर्वक के बावजूद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, वो कहलाता है आपका RV।
क्या कहलाता है? आरवी। और आरवी की जो वैल्यू होती है वो बेटा होती है 1100 से 1200 ml। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हो रहा है? चले आगे। यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन। अब ये 4 डेफिनेशन तो देखो आपको याद रखनी है, ये 4 डेफिनेशन तो आपको ऐसे याद रखनी है। अगर ये 4 याद है ना तो आपको बाकी क्लियर हो जाएगी। बेटा देखो दोबारा और देख लो, आपने सामान्य अवस्था में टीवी जोर लगा के ग्रहण किया, IRV, राइट, ठीक है, जोर लगा के छोड़ा, क्या कहलाएगा? ERV। उसके बावजूद भी, जोर लगाकर छोड़ने के बावजूद भी अगर फेफड़ों में शेष रह जाती है, क्या कहलाएगा बेटा? RV कहलाएगा, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन। अब अपन जोड़ जोड़ करके क्लियर कर सकते हैं अपन। ये 4 आपको बताओ, मुझे ये 4 याद रह सकती है क्या? पक्का? डन? बताओ ये 4 याद रह सकती है तो बेटा आपकी आगे की डेफिनेशन तो पक्का क्लियर ऑटोमेटिक हो रही है। देखो कैसे क्लियर हो रही है। नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं IC। IC देखो कहां पर है? ये रही। तो IC का मतलब, IC देखो कहां किससे बनाए? एक तो IC में मैंने ये जोड़ा और एक IC में मैंने ये जोड़ा। बेटा इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको बनाया है। तो IC बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बताओ IC बराबर क्या हो गया? IC बराबर बोलो टीवी हो गया क्या, प्लस और क्या हुआ बेटा? IRV। IC बराबर क्या हुआ? ITV प्लस IRV। क्लियर है? राइट, ठीक है। IC को क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IC को क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IN इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, राइट। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? टीवी प्लस IRV बराबर क्या हो जाएगा? राइट, आपका आंसर क्या हो जाएगा? IC हो जाएगा। तो टीवी की वैल्यू मैंने बताओ कितनी बताई थी? 500 प्लस IRV की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 3000। तो बताओ बेटा आंसर, राइट आंसर क्या आया? 3500 ml। क्या आया? 3500 ml। बताओ सही है कि नहीं है? ये मैंने इसका क्या बताया? सामान्य अवस्था में कितना बताया था? 500, राइट। और जोर लगा के कितने खींच सकते हैं? 3000 तक खींच सकते थे। तो 3000 प्लस सामान्य कितनी हो गई? 3500 ml हो गई IC की वैल्यू, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आ जाऊं छठी परिभाषा आपके, वो ले लेते हैं अपन EC। यस, क्या लेते हैं? EC। देखो देखो EC कहां पर है? यस, पहले IC था। IC का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, EC का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो नाम से इंस्पायरेटरी, यानी आप पहले ग्रहण भी कर रहे थे तो ग्रहण में ये भी ग्रहण कर रहे थे, ये भी ग्रहण कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो? आप छोड़ भी रहे हो, ये भी छोड़ रहे हो और ये भी छोड़ रहे हो, ये भी तो छोड़ रहे हो, नीचे आ रही है जो, ठीक है, ये ऊपर जो जाती है इसका मतलब ग्रहण करना, नीचे जो आ रही है छोड़ रहे हो आप। ठीक है, तो बताइए आप क्या हो जाएगा? EC बराबर क्या हो जाएगा? टीवी प्लस ERV। वेरी गुड। टीवी प्लस, ये टीवी है, ये तो टीवी चल रहा था, और ये हो गया ERV। यानी आपने बलपूर्वक कितना छोड़ा और प्लस सामान्य अवस्था में कितना लिया, राइट। तो बेटा टीवी की वैल्यू मैंने पहले बता दी थी आपको, कितना? 500 प्लस ERV। मैंने आपको कहा था कि ये वैल्यू आप ज्यादा ग्रहण कर सकते हो लेकिन ज्यादा छोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए तो बेटा फेफड़ों में शेष रहती है, राइट। तो ERV की वैल्यू कितनी बताई थी? लगभग बताई थी मैंने 1000 से 1100, राइट। तो ये 1000 मैंने जोड़ दिए, राइट आंसर आ गया आपका 1500। क्लियर है बेटा? चलिए आगे नेक्स्ट आ जाओ, 1500 ml। चलिए आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन ले लेते हैं अपन FRC। क्या लेते हैं अपन? FRC का मतलब होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो FRC कहां पर है? दिख गई आपको? अब बताओ मुझे कहां क्या कहलाएगी? बताओ। बलपूर्वक छोड़ी थी और प्लस फेफड़ों में शेष रह गई थी। ये तो बलपूर्वक छोड़ी गई थी, ये बलपूर्वक ग्रहण की गई थी,
ये सामान्य अवस्था में चला था, ये बलपूर्वक छोड़ी गई और ये फेफड़ों में शेष रही। तो मैं कह सकता हूं कि FRC बराबर क्या होगा बेटा, ERV प्लस RV। वेरी गुड, ERV प्लस RV। क्लियर है बेटा। ERV की वैल्यू मैंने अब कितनी बताई आपको, 1000 बताई थी अभी अभी। यस 1000, और फेफड़ों में लगभग कितनी रही थी, 1200 रही थी क्या, तो लगभग कितनी हो गई, 2200 ml हो गई। क्लियर है बेटा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी हो गई, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी हो गई, राइट 2200। टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV का मतलब एक्सपायरेटरी, राइट, और FRC का मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट आ जाइए आप, अगली डेफिनेशन आती है VC। अगली डेफिनेशन क्या है आपके, VC। लो जी साहब, VC देखो, परिभाषा देखो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जानी चाहिए। बताओ एक बात बताओ, EC अपन ने क्लियर कर लिया था ना, EC क्लियर कर लिया तो डब्बा बना दो आप। ये लो EC क्या था, सामान्य अवस्था में और प्लस छोड़ी गई, ठीक है ना। यस, अब आओ VC का मतलब देखो आप, VC की वैल्यू क्या होती है। चलो देखो बोर्ड की तरफ, आप आपका दिमाग भी लगाते रहो जब तक। VC का मतलब होगा बेटा, VC का मतलब वाइटल कैपेसिटी। VC का मतलब क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है जैव क्षमता। अब देखो इसके अंदर VC में कौन कौन आ रहा है, देखो बोर्ड की तरफ, VC में कौन आ रहा है बताओ आप। एक तो IRV आ रही है क्या, आ रही है क्या, बिल्कुल। एक क्या आ रहा है, ERV आ रही है क्या, और क्या आ रहा है, टीवी, राइट है। देखो कहां से आपने क्या कहा, VC की वैल्यू निकाल रहे हो भाई, VC किसको कहेंगे, तो एक तो ये तो कौन है, IRV, ये रही, ठीक है। फिर ये कौन है, ये टीवी थी, ये यहाँ इस डिब्बे में जो है वो टीवी है, राइट, और प्लस ये नीचे वाली क्या है, ये है ERV। तो मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं कि VC बराबर क्या हो गया, IRV प्लस TV प्लस ERV। क्या कह सकते हैं, ERV। अब बताओ मुझे IRV की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको फटाफट, 3000। टीवी की कितनी बताई, 500। और EV की कितनी बताई थी, सॉरी ERV की कितनी बताई थी आपको, बोलो फटाफट, 1000 थी क्या। यस, कितनी हो गई बेटा, 4500। क्लियर है, ये 4500 ml हो गई। आप कहोगे इसको जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, क्या कहोगे, जैव क्षमता, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लिए, ये वैल्यू निकाल दिए और ये वैल्यू निकाल लिए आप लोग, राइट है। तीनों की वैल्यू आ गई, आंसर आपका VC। क्लियर है बेटा। चले लास्ट डेफिनेशन लेते हैं अपन, TLC। क्या लेते हैं, TLC। TLC में देखो, आप खुद बताओ मुझे TLC बराबर फॉर्मूला क्या होगा, खुद बताओ आप, बोलो। मैं लिख दिया, ये लो TLC। TLC का मतलब हो गया टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कौन कौन आएगा इसके अंदर, बोलो फटाफट। ऊपर वाला क्या कहते हैं, IRV आएगी, प्लस कौन आएगा, प्लस बेटा टीवी आएगा, प्लस कौन आएगा, ERV आएगा, राइट है, प्लस कौन आया, RV आ गया। ये हो गया सीधा फॉर्मूला। यानी आपने यहां से काउंट किया, ये क्या है, ये डिब्बा क्या है, बलपूर्वक ग्रहण करना, जिसको कहते हैं IRV। ये सामान्य अवस्था में हो गया टीवी, राइट, और ये है बलपूर्वक छोड़ा गया, वो हो गया आपका ERV, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, नीचे बच गया, यानी बलपूर्वक छोड़ने के बावजूद भी फेफड़ों में बच गया, वो क्या था, RV था। तो बेटा तीनों को जोड़ देंगे अपन, और तीनों की वैल्यू जो आएगी वो लगभग कितनी आएगी बताओ। IRV की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, 3000, राइट। टीवी की कितनी बताई थी, 500, प्लस ERV की वैल्यू कितनी बताई थी बेटा, 1000, राइट। और RV की वैल्यू बेटा कितनी बताई थी, 1200 बताई थी। तीनों को चारों को अपन जोड़ देते हैं तो अप्रॉक्स कितनी आएगी, लगभग
5700, कितनी आ गई बेटा 5700 ml आ गई इसके अंदर, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्स 6000 ml, क्या कह सकता हूं, या मैं अप्रोक्स यानी लगभग 6000 ml। तो बेटा 6000 ml का मतलब हो गया 6 लीटर, कितना 6 लीटर। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, क्योंकि भैया 5 से 6 लीटर तो आपकी श्वसन क्रिया को ही काम कर चला रहा है वो, समझ रहे हो बात का मतलब बेटा, राइट, ठीक है ना। तो ये 6000 ml ब्लड हमारी बॉडी में होना चाहिए, यानी लगभग 6 लीटर। 6000 ml का मतलब क्या हुआ, 6 लीटर, ठीक है। ये श्वसन की क्रिया से संबंधित जोरिए आयतन वगैरह के श्वसन संबंधी आयतन को मैंने समझाया आपको। बेटा बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, ये डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये डायग्राम से आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप बिल्कुल 100% राइट कर सकते हो। आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एक बार मैं इसका देख लेता हूँ कि ये सही है या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आया है। बेटा बिल्कुल राइट, आपका बिल्कुल सब आपको दिख रहा था, बस यही चीज़ मैंने चेक की है। क्लियर है बेटा, राइट है। अब मिटा दूँ इसको, ये आपका टॉपिक कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक था, देखो 4 परिभाषा आपको याद रखनी थी। एक तो टीवी सामान्य अवस्था के अंदर, ठीक है, एक जोर लगा करके ग्रहण करना, राइट, एक जोर लगा करके छोड़ना, छोड़ने के बावजूद फेफड़ों में रहना, ठीक है। ये 4 परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में तो आप इसकी वॉल्यूम को जोड़ जोड़ के कर रहे हो आंसर यार। भाई आपने सामान्य अवस्था में और प्लस जोर लगा के कितनी छोड़ी, ये आ गई, आईसी आ गई आपकी। फिर आपने सामान्य अवस्था में नहीं सॉरी, यहाँ छोड़ी नहीं, यहाँ ग्रहण की गई, यहाँ तो ऊपर तो ग्रहण की गई है और यहाँ नीचे छोड़ी गई। सामान्य अवस्था में टीवी आ गया, टीवी प्लस आपने ERV की वैल्यू यानी जोर लगा के कितनी छोड़ी, उन दोनों को जोड़ दिया तो आपका EC की वैल्यू आ गई, राइट है। ERV प्लस RV की वैल्यू जोड़ा तो आप FRC आ गया, राइट। VC के अंदर आपने क्या कहा, VC के अंदर आपने कहा कि सर एक तो जोर लगा कर ग्रहण किया और एक प्लस सामान्य अवस्था में और एक जोर लगा के छोड़ा, इन तीनों की वैल्यू को आपने जोड़ दिया। और टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर आपने जोर लगा के ग्रहण किया, सामान्य अवस्था में जोर लगा के छोड़ा और साथ में फेफड़ों में कितनी शेष थी, इन चारों को आपने जोड़ दिया तो आपका लगभग 6000 ml वैल्यू आ गई भैया, ठीक है बच्चों, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं इसी के अंदर, कि यहाँ पर लास्ट आपका टॉपिक आता है श्वसन संबंधित क्रिया, वो श्वसन से संबंधित प्रमुख रोग। बेटा मिटा रहा हूँ मैं, राइट, आपको देख लेना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, यस, और ले लीजिए आप, चलिए डन। चलिए बेटा, श्वसन संबंधित प्रमुख रोग। यस, पहला रोग आपके पास में आता है अस्थमा यानी दमा। क्या बोलते हैं, अस्थमा या दमा बोल दो आप, क्लियर। अस्थमा या दमा बेटा क्या होता है, अस्थमा दमा बेटा आपका जो बीमारी होती है, राइट, आपने देखा होगा ये बीमारियां ये बीमारी का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है, ये एलर्जिक बीमारी। एक तरह से आपको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, पराग कणों से एलर्जी हो सकती है, राइट, ठीक है ना। उन पदार्थों से जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, यानी एलर्जन की वजह से जो है वो कहलाएगा आपका अस्थमा यानी दमा, राइट। इससे क्या होगा, एक्सपायरेशन के समय आप, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, आप एक्सपायरेशन यानी छोड़ना, तो अब जैसे आप गैस छोड़ोगे, गैस का मतलब हो गया CO2 छोड़ोगे, राइट। इंस्पायरेशन यानी O2 का ग्रहण करना, एक्सपायरेशन यानी CO2 का छोड़ना, तो उस समय क्या है, मुंह से आवाज निकलती है, सीटी की आवाज निकलती है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सीटी की आवाज कौन सी बीमारी में निकलती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा भैया,
आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा या दमा, राइट। और ये जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है? पराग कणों की वजह से होती है, धूल के कणों से हो सकती है, राइट, डस्ट हो सकती है, राइट। इसके अलावा जो धुआं वगैरह होता है वहां जैसे चूल्हे वगैरह के आसपास में, राइट, वहां उनकी वजह से हो सकती है, ठीक है ना, और पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, ठीक है ना, तो उन आदि कारणों की वजह से होती है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, जो श्वसनियाँ थी, राइट, उनमें सूजन आ जाती है। किसमें? श्वसनियों में सूजन आ जाती है, श्वसनियों में सूजन आ जाती है। अब जब श्वसनियों में सूजन आएगी तो भाई उस समय क्या होगा, जो आवाज जिसको आपने कहा था ना लैरिंग्स में से, वहां से कंठों में से जो आवाज निकल रही वहां से सीटी की जैसे ऐसे, राइट, ठीक है, इस तरह से आवाज निकलती रहती है, राइट। सांस लेने में कठिनाई आती है जिसके, क्लियर। तो सबसे बढ़िया उपाय इसका क्या है? इसका सबसे बड़ा उपाय बेटा एक ही है कि आपको एलर्जी कारकों से दूर रहना है, क्लियर, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपका ब्रोंकाइटिस डिजीज। दूसरी बीमारी का नाम है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, यस। नेक्स्ट बीमारी का नाम क्या है? ब्रोंकाइटिस, क्लियर। श्वसनी शोथ बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं? श्वसनी शोथ, राइट। ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है बेटा ये क्या है? इसमें क्या होता है बेटा कि श्वसनी जो होती है ना, श्वसनी है ना, उसके अंदर सूजन आती है, श्वसनी के अंदर सूजन आ जाती है। मैंने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर श्वसनी, श्वसनीय आदि सबका डायग्राम बना करके आपको समझाया था। एक बार पहले वो टॉपिक क्लियर करना, तब ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो श्वसनी के अंदर सूजन आ जाती है जिससे व्यक्ति को क्या रहता है? लगातार खांसी, राइट, जुकाम आदि रहता है, कफ लेने में कफ भी आता है, ठीक है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और इसका जो कारण है वो मेन कारण क्या है? धूम्रपान। इसका कारण क्या था? एलर्जी। इसका कारण क्या है? इसका कारण धूम्रपान, क्लियर है बेटा। तो सीधी सी बात है, धूम्रपान से हमें बचना चाहिए, क्लियर। आगे बात समझ। इसमें सीलिया भी नष्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। क्या? सीलिया नष्ट हो जाते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना, सीलिया जानते हो ना, ठीक है ना, जो बारीक रोम जैसी संरचना होती है, राइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करें एम्फाइसीमा। वात स्फीति बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? वात स्फीति, वात स्फीति। एम्फाइसीमा बेटा क्या होता है? राइट, ये रोग जो होता है बेटा बहुत ही ज्यादा, मतलब अत्यधिक धूम्रपान करने की वजह से होता है। अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा धूम्रपान करे, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा सेवन करने की वजह से क्या होगा? जो वायु कूपिकाएं हैं, वायु कूपिकाएं ध्यान रखना, कौन? वायु कूपिका बताई दिया एलओएली, ठीक है ना। तो वायु कूपिका नष्ट हो जाती है या वो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उसके ऊपर। किन के ऊपर? वायु कूपिकाओं के ऊपर, ध्यान रखना। जिससे कि वायु कूपिकाएं तो या तो नष्ट हो जाए या धीरे धीरे उनके फैलाव में बढ़ोतरी हो जाती है, राइट। ये एक प्रकार का बेटा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये एक चिरकालिक रोग है। ये एक चिरकालिक, लंबे समय, चिरकालिक यानी लंबे समय। तो एक चिरकालिक रोग का नाम बताइए, वात स्फीति या एम्फाइसीमा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाइए न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग, ये तो ध्यान रखना आपको जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा रोग? ये न्यूमोनिया रोग किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, राइट है बेटा, ठीक है ना। आगे बात समझ। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो वायु कूपिकाएं हैं, ठीक है ना, जो कूपिकाएं हैं ना, वायु कूपिकाएं, ठीक है, वो नष्ट हो जाती है, WBC नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और ये जो रोग होता है ज़्यादातर, ये या तो बूढ़े व्यक्तियों को ज़्यादा होता है या छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट 5वां रोग आ जाओ। यस, 5वां रोग का नाम है सिलिकोसिस।
यस, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बीमारी बेटा क्या होती है? ये जो बीमारी होती है ना, ये बीमारी मेन चीज जो है ना, ये एक्चुअली में प्रदूषण की वजह से ही होती है, ठीक है। लेकिन सिलिका एवं एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस नामक ये दो पदार्थ है, ये दो है जो कि खान, जो पत्थर की खान वगैरह होती है ना, वहां पर ये निकलते हैं ये दोनों, ठीक है ना। कौन कौन? सिलिका और एस्बेस्टोस, जो कि खान वगैरह खोदते हैं, ठीक है ना, खान जो होती है ना वहां पर, या पत्थर की खानों में, वहां से ये निकलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमारे नाकों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जहां फेफड़ों का जो ऊपरी भाग है ना उसको नष्ट कर देते हैं, उसके ऊपर सूजन ला देते हैं, राइट। फेफड़ों के जो चारों तरफ का आवरण है उसको नष्ट कर देते हैं, राइट। क्लियर? आगे बात समझ। फाइब्रोसिस वगैरह ये एक प्रकार का व्यावसायिक बीमारी है। क्या है ये? व्यावसायिक। क्लियर? व्यावसायिक रोग है ये। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? ऑक्यूपेशनल डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्यूपेशनल डिजीज बोले तो व्यावसायिक बीमारी, यानी खान, खदान आदि के अंदर, पत्थर की फैक्ट्रियों आदि में काम करते समय जो होने वाली बीमारी। व्यावसायिक यानी बिजनेस कर रहे हैं यार, अपने को काम, मान लो किशनगढ़ के पास में आप जाके देखो, वहां पर मार्बल की फैक्ट्री लगी हुई है, राइट। वहां पर तो बेचारों को उनको जो वहां आदमी है, जो पब्लिक है, राइट, वो क्या है, बेलदारी वगैरह जो भी काम करते हैं वहां पर, राइट। तो वहां पर इस बीमारी की होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इसको व्यावसायिक रोग कहते हैं। तो एक तो चिरकालिक रोग किसको कहोगे? एम्फाइसीमा को। और सिलिकोसिस क्या है? एक व्यावसायिक बीमारी है। क्लियर? ठीक है बेटा, चले आगे। और लास्ट की बीमारी की बात करो तो लास्ट में आता है आपका फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर। क्लियर? फेफड़ों का जो कैंसर है, राइट बेटा, वो तो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका धूम्रपान की वजह से। लगातार बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करते रहते हैं तो उससे ये बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। और साथ में ये जो बीमारी का मेन कारण है वो तो सिगरेट का धुआं तो है ही, लेकिन आपका ध्यान रखना कि पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है, राइट। मान लो बीड़ी सिगरेट तो कोई और पी रहा है, लेकिन अगर आप उसके पास में बैठे हो तो आपके भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर ही रहना चाहिए, राइट। ठीक है, यहां पर इसमें क्या होगा कि फेफड़ों के अंदर, यहां पर क्या होगा, फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी श्वसनिकाएं जा रही थी, ठीक है ना, जिनको कहा था आपने ब्रोंकस, राइट, ठीक है, वो और ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकी, राइट, वो सभी नष्ट हो सकती है इस रोग के अंदर। क्लियर है बेटा? ये श्वसन से संबंधित प्रमुख रोग था आपका श्वसन संबंधित चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है बेटा? टॉपिक समझ में आ गया होगा? ठीक।